जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। अब हम रे डायग्राम यानी जो आपका नहीं होता कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाइए, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाइए, तो प्रतिबिंब बनाने से पहले नहीं दिखा जाता कि वस्तु को हम कहाँ रखें, फोकस पे रखें, वस्तु को हम क्या वक्रता केंद्र से दूर रखें, अनंत रखें, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम क्या कर देते, आप पहले वर्ड को समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता, ध्रुव क्या होता, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, ये सब क्या चीज होती भाई। इसे को हम क्या करेंगे, अब इसी को इस लेक्चर में इसी को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, एकदम से ध्यान पूर्वक देखिए। आप ये आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो इस पे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक हम क्या कर देते हैं प्यारा सा, ठीक है, एक प्यारा सा हम क्या कर देते हैं दर्पण बना लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया दर्पण। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पूरा गोल होना चाहिए, तभी आपका गोली दर्पण माना जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता, अब सुनिए ये आपका क्या होगा, एक दर्पण है। अभी ये पता नहीं कौन सा दर्पण, हमें नहीं पता। इसके इस साइड यदि हम क्या कर दें, लेप लगा दे, तो आपके सामने बन के तैयार होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बन के तैयार होता है। ये हमने क्या कर दिया, पॉलिश लगा दिया। ठीक है, तो देखिए अब बताइए, इसकी यहां से यहां तक की कुछ न कुछ दूरी है कि नहीं, उसे हम क्या मान लेते, यम मान लेते, और इसे यम मान लेते। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। मतलब जो लेंस की या दर्पण की लंबाई जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक, अब यहां से समझिए क्या होता है दर्पण की द्वारक, यानी द्वारक की परिभाषा लिखा है, दर्पण की लंबाई को दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक बोलता जाता है। कोई पूछेगा दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण की जो लंबाई होती है वो दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। फिर दूसरे पे आते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, अब देखिए दर्पण का द्वारक बन गया, तो इसके बीच में कहीं मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक मध्य बिंदु हो गया इससे, और इसे हम इसे क्या बोलते हैं, पी यानी ध्रुव बोलते हैं। यानी दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए दर्पण से हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, दर्पण से एक हम सीधी रेखा खींचेंगे। यहां से हम क्या खींचते हैं, दर्पण से एक सीधी रेखा खींचते हैं। ये जो सीधी रेखा आ रही इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या, दर्पण से, ठीक है, दर्पण से जो सीधी रेखा जाती है उसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। और इसका बताइए, ये यदि सर्कल है इसका ना कुछ क्या होगा, केंद्र होगा। इस केंद्र को हम मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई पूछेगा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण, ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता केंद्र और दर्पण का जो तुम्हारे पास क्या होता है, दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके बीच में जो सीधी लाइन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब ध्रुव किसे बोलेंगे, जो दर्पण का द्वारक होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, और किसी गोली दर्पण का जो केंद्रीय वाला भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोला जाता है। ठीक, अब सुनिए, ये हम क्या कर देते हैं, ये आपको हम क्या कर देते हैं, सिंपल से, ये आपके पास क्या हो गया, एक सिंपल सा सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल में सुने होंगे ये केंद्र, इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र मान देते हैं, क्योंकि दर्पण देखा जाए ये काटा हुआ भाग ही ये दर्पण रखा गया है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर बोला जाता है। क्या, त्रिज्या आर बोला जाता है। तब बताइए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर मान सकते हैं कि नहीं, त्रिज्या। अब त्रिज्या आर मान सकते हैं तो आर को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। जो चीज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, सबसे पहले कहे हैं दर्पण का, ठीक है, दर्पण का
द्वारक, क्या बोले हैं, दर्पण का द्वारक, जिसे हम किससे पर रिप्रेजेंट किए हैं, यमन से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, ध्रुव, यानी ध्रुव को किससे प्रदर्शित किए हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र पर आते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को हम क्या बोलते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये वक्रता का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वक्रता, कि वक्रता क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या जिसे हम क्या बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना चीज समझे। और ये जो सीधी लाइन जा रही है उसी को क्या बोलते हैं, हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये तो हमारा कंफर्म हो गया यहां से। अब सुनिए, देखिए क्या होता है, इसका जो इसके और इसके बीच में एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, फोकस। फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है, F से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और देखिए यहां से यहां तक कि बताओ कुछ न कुछ दूरी रहेगी कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे कैपिटल M से नहीं, कैपिटल E, ठीक है, सॉरी, स्मॉल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी देखा जाए तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल F से प्रदर्शित करते हैं। और जितनी भी दूरी मेरे प्यारे भाई नापी जाएगी, वो कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से ही रख कर नापी जाएगी। कहाँ से रखी जाएगी, ध्रुव से ही रख कर नापी जाएगी। ठीक, अब एक बात दोबारा सुनिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम क्या कर देते हैं, ये इतना चीज यदि आप समझे तो परिभाषा की तरफ रुख करते हैं। पहले क्या बोले हैं, ध्रुव गोली दर्पण के यानी यह लिखा है परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। देखिए ये आपका क्या होगा, ये द्वारक हो गया। द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो वही चीज परिभाषा में लिख रखा है, ध्रुव बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। क्या रखा, उस गोले के गोली दर्पण बनता है। ठीक है, उस गोले का गोली दर्पण बनता है जिसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब ये गोल है तो गोल के ये कटा हुआ वाला भाग क्या कर दिए हम यहाँ पर छाप दिए हैं। ठीक है, अब ये बताओ गोली है तो गोली का जाहिर सी बात क्या होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम यहाँ C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम गोली दर्पण बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो यही लिखा तुम्हारे पास, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, लिखा है गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र मतलब ये क्या कर रही है, ठीक है बताइए, यहां से इसे C मानो, इसे तुम P मानो, C से लेके जो P के बीच की दूरी होती है उसी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए C से लेके P की जो दूरी होती है उसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। परिभाषा क्या लिखा, गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, R से प्रदर्शित करते हैं। यहां से हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, मुख्य अक्ष पे आ जाते हैं। मुख्य अक्ष क्या बोली है, एक ऐसी लाइन होती है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से सीधे जाती हुई पर यानी जाती हुई, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तब लिखा क्या होगा, वक्रता केंद्र से ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये हो गया इनके बारे में। अब लास्ट तुम्हारा बचा हुआ तुम्हारे पास फोकस, यानी मुख्य फोकस किसे बोलते हैं। लिखा गोली दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलते हैं। जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखा क्या होगा, देखिए लिखा वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो मध्य बिंदु होता है, याद रखना यदि ये तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लेते त्रिज्या R है, ठीक है, R मान लेते 6 सेंटीमीटर है, तो उसके मध्य में तुम्हारे पास 3 सेंटी पर एग्जैक्ट तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मुख्य फोकस होना चाहिए। जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस पे आ जाते हैं हम, क्या होगा, फोकस दूरी पर आ जाते हैं। अब फोकस दूरी क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इस पे एक फार्मूला बनेगा आपका। लिखे हैं मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। याद रखना क्या कह रखा है, मुख्य जो फोकस होती है, फोकस से जो ध्रुव की दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। नहीं, फोकस दूरी बोलते हैं, मुख्य फोकस ही हो जाएगा। मुख्य फोकस से ध्रुव की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और याद रखना हमेशा हमेशा क्या होती है, R के आधी होती है। तुम यहाँ से देखो, ऐसे करके देखो तो ये R के आधी है, तो इससे फार्मूला बन जाता है, क्या बोले हैं, R के हमेशा आधी होती। तो F बराबर हमारे पास फार्मूला बन के आएगा R/में
2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? r/2 आ जाएगा। प्लीज़ इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लेते क्वेश्चन में r की वैल्यू दे दे तो f की वैल्यू पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से f की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आशा करते हैं आपको कुछ परिभाषाएं, मतलब ये जितनी भी परिभाषाएं एकदम ईजी से ईजी तरीके से याद आएगी। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्लीज़ उससे आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा क्योंकि इसी पे हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, यदि ये आ गया है आपका तो आप क्या कर देंगे, प्रतिबिंब ईजी से ईजी तरीके से आप बना सकते हैं आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।